हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम पढ़ेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में चेंज इन पीएसआर चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था। और इसका ट्रीटमेंट जो चेंज इन पीएसआर चैप्टर में था वही ट्रीटमेंट इसका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में भी होगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, सेम ट्रीटमेंट रहता है चेंज इन पीएसआर में भी और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में भी। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर मिलके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन वर्कर्स को फ्यूचर में कुछ भी उनको इंजरी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है या उनकी रिटायरमेंट हो सकती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उसके लिए फर्म को कुछ ना कुछ वर्कमैन को कंपनसेट करना पड़ता है। ठीक है, उनकी इंजरी के लिए, रिटायरमेंट के लिए उनको उनके लिए फर्म को अपनी ओर से कुछ ना कुछ उन्हें कंपनसेट करना पड़ता है। इस पर्पज़ के लिए जो एक फर्म होती है वो कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करके रखती है। ठीक है, अपने पास कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करती है, एक रिजर्व बनाती है उस पर्पज़ के लिए, जिसे कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो हमारी देखो यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग ये बोलती है कि जब भी कोई नया जो पार्टनर होता है वो एडमिशन लेता है फर्म में, तो उससे पहले, ठीक है, तो उससे पहले उस एडमिशन लेने से पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर हमारे पास पड़ा है फर्म के पास, ठीक है, तो उसके एडमिशन से पहले उसको बांट लो। अगर किसी वर्कमैन ने उसके लिए क्लेम ना किया हो तो जो भी हमारा रिजर्व पड़ा है उसको बांट लो ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, जैसे हमने चेंज इन पीएसआर चैप्टर में पढ़ा था कि जब हमारी जो रेशो होती है, ठीक है, जो रेशो चेंज होने से पहले ही जो रिज़र्व होता है उसको बाँट लो। वही केस यहाँ पे है कि किसी पार्टनर के एडमिशन होने से पहले जो भी रिज़र्व पड़ा होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, क्योंकि जो जो नया पार्टनर आता है उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता इस रिज़र्व के अंदर। ठीक है, उसको तो पता ही नहीं होता। तो इसलिए जो रिज़र्व जिस जिस जो पार्टनर्स का मीन्स ओल्ड पार्टनर का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होगा, जो रिज़र्व बनाया होगा, तो इसलिए कहते हैं कि एडमिशन होने से पहले जो भी रिज़र्व पड़ा होता है, ठीक है, उसको बाँट लो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। और इसके लिए देखो कई यहाँ पे केस भी गिवन है। देखो, फर्स्ट केस है कि अगर यहाँ पे कोई जो वो होता है वर्कर्स होता है वो क्लेम नहीं करता। जैसे यहाँ पे कोई भी वर्कर क्लेम नहीं करता, कोई किसी भी मतलब रिजर्व के लिए, ठीक है, किसी भी तरह का वो क्लेम कर सकता है। अगर वो क्लेम नहीं करता वर्कर, तो क्या होता है, जो भी रिजर्व पड़ा होता है उसको ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में बांट लो। ठीक है, देखो अगर कोई क्लेम नहीं होता तो हमारा यहाँ पे होगा जो भी रिजर्व होगा वो उसको बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, पूरा का पूरा रिजर्व बट जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको बांटेंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में। ठीक है, यहाँ पे ये एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट केस है यहाँ पे, अगर क्लेम की जो अमाउंट है वो कम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर क्लेम की राशि, जितना रिजर्व हमने बना रखा है, फर्म ने जितना रिजर्व बनाया हुआ है, ठीक है, उससे, और वर्कर ने क्लेम कुछ अमाउंट को क्लेम कर दिया, ठीक है, तो क्लेम की राशि है वो रिजर्व से कम है। तो देखो उस केस में क्या एंट्री बनेगी हमारे पास। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे देखो रिजर्व यहाँ पे 50,000 का बना रखा है फर्म ने, और क्लेम कर दिया वर्कर्स ने 20,000 का। देखो इसके अंदर से फिर ये कवर हो सकता है ना कि अगर रिजर्व बना हुआ है वर्कर्स के लिए और वर्कर्स ने क्लेम कर दिया 20,000 का, तो फिर ये कवर हो सकता है ना इसके अंदर से। क्लेम करने के बाद भी हमारे पास फिर भी 30,000 बचते हैं। तो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जो भी अमाउंट फिर भी अगर बच रहे हैं ना, तो उसको भी बांट लो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो यहाँ पे 30,000 बचेंगे, उसको बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। देखो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे 50,000 का रिजर्व बना हुआ है फर्म में। ठीक है, देखो टू वर्क प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, यहाँ पे क्लेम कर दिया कितने का, 20,000 का, क्योंकि यहाँ पे जो फर्म होती है उसको लाइबिलिटी बना के छोड़ देती है, क्योंकि ये लाइबिलिटी होगी, इसको देना है वर्कर्स को, तो ये लाइबिलिटी बना के यहाँ पे छोड़ देते हैं 20,000 की। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास 30,000 का बैलेंस बचता है फर्म में, तो इस 30,000 को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड कैपिटल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंट्री बनती है हमारी। थर्ड केस देखो, यहाँ पे थर्ड केस है कि अगर क्लेम की राशि, जो क्लेम क्लेम की अमाउंट है वो बराबर है, कि मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जितना रिजर्व है, जितना मतलब 50,000 का, इस एग्जांपल से देख लो कि अगर जैसे 50,000 का तो रिजर्व बनाया हुआ है और वर्कर ने भी क्लेम 50,000 का ही कर दिया, तो यहाँ पे देखो पूरा पूरा कवर हो सकता है ना। 50,000 का रिजर्व बना हुआ है, 50,000 का ही क्लेम कर दिया, तो यहाँ पे हम पूरा पूरा कवर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी अमाउंट हमारी नहीं बची, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा लाइबिलिटी बन जाएगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्योंकि पूरी की पूरी यहाँ पे लाइबिलिटी बन गई हमारी। ठीक है, पार्टनर्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, तो पूरा यहाँ पे कवर हो गया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ केस है कि अगर क्लेम की राशि, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट केस है कि अगर क्लेम की जो राशि है, मतलब जो वर्कर्स क्लेम करते हैं वो ज़्यादा है, जितना रिजर्व नहीं पड़ा हमारे पास फर्म के पास, जितना उन्होंने क्लेम कर दिया।
तो इस केस में क्या होगा, देखो फॉर एग्जांपल देखो 50,000 का तो वो है रिजर्व बना हुआ है फर्म में, और उन्होंने क्लेम कर दिया, वर्कर्स ने क्लेम कर दिया 60,000 का, ठीक है, मतलब ज़रूरत तो है 60,000 की, यहाँ पे पड़ गई, उन्होंने मांग लिया और फर्म के पास है 50,000, ठीक है, तो अब कितने रुपए का 10,000, कितने की कमी रह गई, 10,000 की कमी रह गई। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे बोलते हैं अकाउंटिंग कि 10,000 जो कौन लाएगा, 10,000 ओल्ड पार्टनर लेके आएंगे अपने घर से, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर लेके आएंगे यहाँ पे 10,000 को अपने घर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारी ये एंट्री बनती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, देखो 50,000 का तो रिजर्व बना हुआ है, और टू वर्क प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ज़रूरत पड़ गई कितने की, यहाँ पे क्लेम कर दिया इन्होंने 60,000 का, ठीक है, क्लेम कर दिया 60,000 का, और थे हमारे पास फर्म के पास 50,000, तो ज़रूरत पड़ेगी कितने की, 10,000 की, ठीक है। तो इसको लाएंगे ओल्ड पार्टनर अपने घर से, तो इसके लिए एक अकाउंट हम ओपन करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसके लिए एक अकाउंट होता है, उसको ओपन करते हैं इसी पर्पज़ के लिए, ठीक है। 10,000 के यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000, ठीक है। और यहाँ पे दो एंट्री बनती है, एक तो ये एंट्री, और यहाँ पे देखो जब भी अपने घर से ले आएंगे पैसे, तब इस अकाउंट का पर्पज़ यहाँ पे पूरा हो जाता है, मतलब पैसे वो अपने घर से ले आए तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ पे डेबिट हो रहा है ये अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे इसको क्लोज करने के लिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपने घर से पैसा ला रहे हैं, जब उनको बांटा जाता है रिजर्व तो उनकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि अगर क्रेडिट में होती है उनकी कैपिटल तो इंक्रीज़ होती है, अगर डेबिट में होती है तो कम होती है। तो यहाँ पे डेबिट करेंगे हम उनकी कैपिटल को, क्योंकि उनको अपने घर से पैसा लाना पड़ रहा है, ठीक है। 10,000 है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे इसका पर्पज़ पूरा हो जाता है तो इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे डेबिट था तो यहाँ पे क्रेडिट करके इसको क्लोज कर देंगे अकाउंट को, ठीक है, क्योंकि इसका पर्पज़ पूरा हो गया, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे केसेस बनते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, इलस्ट्रेशन 49, यहाँ पे भी देखो हमारा रिजर्व बना हुआ है 50,000 का, और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, 3 पार्टनर है ABC, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1, और यहाँ पे रिजर्व बना हुआ है 80,000 का, और यहाँ पे हमें 4 केसेस भी गिवन है। फर्स्ट केस है इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, जितना रिजर्व पड़ा हुआ है उसको सारे के सारे को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000, इसको हम बांट देंगे टू A कैपिटल, टू B कैपिटल, टू C कैपिटल। तो यहाँ पे 32, 16 यहाँ पे इस रेशो में बटा है ये, देखो यहाँ पे ये रेशो थी 2:1, ये ओल्ड रेशो है, इसमें हम बांट देंगे इसको, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे केस इफ़ आ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000, अब देखो 80,000 का रिजर्व बना हुआ है और 50,000 क्लेम कर दिया, तो यहाँ पे कवर हो सकता है पूरा पूरा, ठीक है। फिर भी 30,000 फिर भी बचेंगे हमारे पास, देखो यहाँ पे एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 का बना हुआ है, ठीक है, और लाइबिलिटी बन गई हमारी, मतलब वर्कर्स ने क्लेम कर दिया 50,000 का, फिर भी लेकिन 30,000 बचा है, तो 30,000 को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, टू A कैपिटल, टू B कैपिटल, टू C कैपिटल, 12 और 6,000 मीन्स ओल्ड रेशो है 2:1, इसमें हमने बांट दिया, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा केस नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट है केस 3, इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 80,000 का, अब 80,000 का क्लेम कर दिया उन्होंने, 80 की हमारे रिजर्व था फर्म में और 80 का ही उन्होंने क्लेम कर दिया, तो पूरा पूरा हमारी लाइबिलिटी बन गई यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा कैपिटल वर्कर्स उनके पार्टनर से कैपिटल के लिए बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, पूरी की पूरी यहाँ पे लाइबिलिटी बन गई 80,000, ठीक है, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट है केस है यहाँ पे लास्ट केस है यहाँ पे कि अगर क्लेम 1 लाख रुपीज़ का है, ठीक है, तो 80,000 का तो रिजर्व बना हुआ है और 1 लाख का उन्होंने क्लेम कर दिया वर्कर्स ने, तो देखो 20,000 की कमी रहेगी यहाँ पे 20,000 तो क्या करेंगे पार्टनर्स लेके आएंगे अपने घर से, ठीक है, अपने घर से लेके आएंगे। अब यहाँ देखो वर्कमैन कंपनसेशन, तो इस केस में हमारी 2 एंट्री बनती है, इसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं जब इसका पर्पस पूरा हो जाता है। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 80,000 का रिजर्व बना हुआ है, ठीक है, ज़रूरत पड़ गई हमें 1 लाख रुपीज़ की, क्योंकि उन्होंने क्लेम कर दिया 1 लाख रुपीज़ का, तो 20,000 के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे 20,000 का, ठीक है। फिर जब वो अपने घर से पैसे ले आएंगे A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल, ओल्ड रेशो में ही, ठीक है। तो यहाँ पे 8,000 4,000 उसको टू रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो अपने घर से ले आए 20,000, तो यहाँ पे ये अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये टॉपिक।